ये रही पीईटी 2023 28 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट की एक सबसे बेस्ट डीआई, बट अब इतनी भी ज्यादा नहीं है। प्रॉफिट लॉस कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये डीआई आपकी आसानी से हो जाएगी। क्या दिया हुआ है ध्यान से समझ, डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। तालिका एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ को दर्शाती है। क्या क्या चीजें आपको दे रखी है? आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, आपको डिस्काउंट परसेंट दे रखा है। इस पर आधारित हमसे प्रश्नों के उत्तर पूछे। अगर इस डीआई को आपको आसान वे में करना है तो पहले ही पूरा डेटा निकाल लो, जो भी यूज होने वाला है पहले ही निकाल लो। ठीक, कैसे निकाल लो? आपको मेरे भाई कॉस्ट प्राइस तो पहले से ही पता है ना। आपको जब कॉस्ट प्राइस पहले से पता है तो हम यहां से प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पता है क्यों? 230 का 10% कितने रुपए हो जाता है? 23 रुपए। क्लियर नहीं दिख रहा है? मत लिखो इस कलर से, दूसरा कलर यूज कर लो। 23 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 320 का 15% हो जाता है, 10% होता है 32। 32 में 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 48। 200 का 25% करोगे कितना हो जाएगा? 50। 450 का 12% करोगे, 12 25 60 की जीरो कैरी 6, 12 चौके 48 6 54, 54 रुपए आ जाएगा। 14 दूनी 28। ये आपने प्रॉफिट की वैल्यू पहले से ही निकाल ली। ठीक, अब एक बात और समझना, जब आपको प्रॉफिट पता चल गया है तो आप सेलिंग प्राइस भी तो निकाल सकते हो ना इसी चार्ट पे। सेलिंग प्राइस भी तो निकाल सकते हो। थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही बार में पूरा डेटा निकाल लो। जब सेलिंग प्राइस निकालोगे तो 223 30 में 23 रुपए का प्रॉफिट यानी कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 23 रुपए ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 253। ठीक है, 320 में 48 रुपए ऐड करोगे, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 368 रुपए। 200 रुपए में 50 रुपए ऐड करोगे, सेलिंग प्राइस 250 रुपए। 450 में 54 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 504 रुपए। 504 रुपए। 140 में 28 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 168 रुपए। देखो अब आपको क्या क्या पता, आपको कॉस्ट प्राइस पता, आपको लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट पता, तो प्रॉफिट भी पता। जब कॉस्ट प्राइस पता, प्रॉफिट पता, आपको सेलिंग प्राइस पता। अब सेलिंग प्राइस पता, डिस्काउंट भी पता, परसेंटेज में नहीं, डिस्काउंट भी पता, तो क्या आप मार्क प्राइस निकालने में आपको कोई आपत्ति है? तुरंत निकाल लोगे, फिर देखना मैं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, पहले एक बार बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ठीक, तो मेरे भाई जब आपको सब कुछ पता चल ही चुका है, जब आपको सेलिंग प्राइस पता चल चुकी है, आपको प्रॉफिट परसेंट पता चल चुका है, आपको कॉस्ट प्राइस पता है, डिस्काउंट की वैल्यू भी पता है, तो यहां से क्या आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो? वो क्वेश्चन नहीं दिया, डिस्काउंट की वैल्यू दी है, अंकित मूल्य नहीं दे रखा है, वो भी निकाल सकते हो। कैसे? 253 रुपए में बेच रहे हो, 48 रुपए आपकी छूट है। 48 रुपए छूट के बाद इतने में बेच रहे होगे ना, 8 3 11 का 1 कैरी 1, 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 3, कितना हो गया? 301 रुपए। कितना हो गया? 301 रुपए। 8 से 14 का 4 कैरी 1, 9 6 15 1 16 का 6 कैरी 1, 3 और 1 4, 464 रुपए। 464 रुपए। ठीक, 250 में 35 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 285। पूरा ही डेटा निकाल लिया ना। 504 में 72 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 576। 168 में 14 ऐड करोगे तो 78 78 4 82 182। अगर आपने ये टेबल पहले से ही कर ली तो फायदा ही फायदा, नहीं करोगे तो निकालना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में अलग अलग जो जो चीजें पूछेगा। हमें क्या है, हमें अच्छे से पता है कि जब प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट होता है तो या तो प्रॉफिट वैल्यू निर्धारित करता है, या तो डिस्काउंट परसेंट, या तो मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसके अलावा तो कुछ और नहीं होता ना। कुछ कॉलम हमें दे रखे थे, कुछ कॉलम हमने निकाल लिए। अब इन प्रश्नों के आंसर देना हो गए बिल्कुल आसान। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। आखिरकार इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? एसबी सिंह आंसर देना पसंद करेंगे आप? तो क्लास ले रहा हूँ लाइव यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ 10-15 मिनट। हाँ, मॉर्निंग 9:30 लिख देना। हाँ हाँ 9:30। हाँ हाँ चलो, यूपीएसआई के लिए थंबनेल बनवा रहे हैं, यूपीएसआई की क्लास के लिए। दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट 3 चश्मे 2 पैंट और 1 किताब बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? ना तो लाभ प्रतिशत निकालना ना कुछ,
औसत लाभ निकालना है। लाभ की वैल्यू निकाल दो, उसका औसत निकाल दो। लाभ की वैल्यू अभी तुम निकाले बैठे हो, यहाँ पे कितना हो रहा है 23 रुपए का लाभ हो रहा था, यहाँ पे कितने रुपए का लाभ हो रहा था 48 का लाभ हो रहा था, यहाँ पे कितने का 50 रुपए का लाभ हो रहा था, यहाँ पे तुम्हारा 54 रुपए का लाभ हो रहा था, यहाँ तुम्हारा 28 रुपए का लाभ हो रहा था। एक एक वस्तु का है ये। अब जितनी वस्तुएं दे रखी है उसके हिसाब से चल लो। कितनी शर्ट है, 2 शर्ट है। जब 2 शर्ट है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 शर्ट है 48 दूनी 96 रुपए का लाभ। कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं है। 3 चश्मे हैं, जब 3 चश्मे हैं, एक चश्मे में 50 रुपए का प्रॉफिट, तो 3 चश्मे में कितना 150 रुपए का प्रॉफिट। फिर 2 पैंट है, एक पैंट में 54 रुपए, तो 2 पैंट में कितना 108 रुपए। एक किताब है, एक किताब में 28 रुपए, बस ऐड कर दो। 8 8 16 16 6 22 का 2 कैरी दो, 9 2 11 11 5 16 16 2 18 का 8 कैरी 1 382। 382 नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 2 3 5 5 2 7 और 1 8। 8 से डिवाइड कर दो। 8 चौके 32, 8 चौके 32 के बाद 6 बचेगा, 6 बचने के बाद 62 हो जाएगा, तो 8 7 56। 47 के टर्म्स में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बस इतना आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, टफ नहीं था ये क्वेश्चन कहीं से भी। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी से अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। एक एक आइटम का नाम दे रखा है ना, बैग शर्ट, बैग बैग शर्ट आई ग्लास पैंट बुक। अच्छा क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। देखो मैंने पहले ही डेटा निकाल लिया तो आसान था, आपको अब इसमें निकालना पड़ेगा, आपको अब इसमें निकालना पड़ेगा, आपको इसमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। और अगर आपने पहले से ही निकाल रखा है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से, चश्मे का अंकित मूल्य, चश्मे का अंकित मूल्य कितना था 285, पुस्तक का अंकित मूल्य कितना था 182। 285 182, 285 182, ये आपने निकाला है क्या, अंकित मूल्य यही तो निकाले हैं आपने पीछे से। अगर आपको सॉल्व करने में मेहनत लगेगी थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि आपको क्या सेलिंग प्राइस पता होगी तभी तो ये 35 रुपए ऐड करोगे। देखो 200 रुपए में 25% का प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती है 250। जब 250 सेलिंग प्राइस है, 35 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 35 डिस्काउंट के बाद 250 में बेच रहे हो ना, तो इसलिए मार्क प्राइस कितनी 285 जो हमने पहले ही निकाली। उसी तरह से 140 रुपए में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 28 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 168 रुपए में बेच रहे हैं, 168 रुपए में बेच रहे हैं 14 रुपए की छूट के बाद, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 168 में 24 ऐड कर दोगे तभी तो 182 होता है ना मेरे भाई। ठीक, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कितना अधिक है, तो 182 से 285 कितना अधिक है 103 अधिक है। किससे अधिक है 182 से अधिक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, डन। ठीक, 18 छक्के 108 होता है, 6 से कम जाएगा, 6 से कम में जाएगा, जब 6 से कम में जाएगा तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर नहीं हो नहीं सकता, ये ज्यादा कम है, करेक्ट आंसर ये वाला आ रहा हूं, खत्म बात। ठीक, डिवाइड कर लेना मन कर रहा हो तुम्हारा तो, 2 9 18 2 एकम 2, 2 से डिवाइड करोगे, जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये 50 बार जाएगा। 13 7 91, 13 8 104, 8 और 7 अप्रोक्सीमेट में किया, अप्रोक्सीमेट में 400 बटे 7, 7 पना 35, 35 के बाद 5 बचेगा, 5 के बाद 50, 7 7 49, 7 7 49, देख लो भाई लगभग अप्रोक्सीमेट में लिया था ना, एग्जैक्टली तो था नहीं, तो 55 56 57 जो भी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा एक बार निकाल लेंगे ना काफी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और नहीं निकालेंगे तो एक एक स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। बढ़िया है, सही है जवाब, बढ़िया है इसमें। नेक्स्ट, जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन ये वाला। अब इस दिए का बस अंतिम प्रश्न टफ था, बाकी सब आसान थे। अंतिम प्रश्न को भी बहुत तेजी से शॉर्टकट से समझाऊंगा। यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% की छूट देकर 25% लाभ अर्जित करता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा। देखें, अंगूठी तो इसमें है नहीं, बैग शर्ट आई ग्लास पैंट बुक, अंगूठी तो है नहीं, अंगूठी है नहीं, तो अंगूठी का रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है,
लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है। शर्ट का लागत मूल्य कितना है? 320। शर्ट का लागत मूल्य है 320, 30% अधिक यानी कि 13/10, 0 0 खत्म, 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 13 3 39 2 41, कितने रुपए आ गई? 416 रुपए लागत मूल्य आ गई। ठीक है, दुकानदार 35% की छूट देकर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। लाभ मिलेगा इसमें, डिस्काउंट मिलेगा मार्क प्राइस में, मार्क। ठीक है, तो क्या रिलेशन, जब भी प्रॉफिट लॉस में आप लोगों को पढ़ाया तो एक रिलेशन पढ़ाया है मैंने, कॉस्ट प्राइस पर कितना? 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट यानी कि 125, और मार्क प्राइस में डिस्काउंट 35% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी? 65%। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी? 65%। कैलकुलेशन कर लो, परसेंटेज परसेंटेज खत्म करो, 5 से डिवाइड करोगे तो 25 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 13 बार जाएगा। यहां से सीपी अपॉन एमपी, सीपी के अपॉन में एमपी रखोगे तो 13/25 आ जाएगा। आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता है 416, तो 13 3 39, 13 दूनी 26, तो 25 को बस 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 आई ना एक की वैल्यू, 25 गुणे 32 कर दीजिए, 25 दूनी 50 का 0, कैरी 5, 25 तिया 75, 5 80। करेक्ट आंसर कितना मेरे भाई? 800। डन है। करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 800। हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे भी निकाल सकते थे कि आपने जब कॉस्ट प्राइस 416 पता कर ली, जब कॉस्ट प्राइस 416 पता कर ली तो आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा था। 25% 416 का कितना होता है? 1/4 भाग 4 एकम 4, 4 चौके 16, 104 रुपए। 104 रुपए आता तो कितना हो जाता? सेलिंग प्राइस 520 रुपए। और 520 में बेचने पर 35% की छूट के बाद बेच रहे हो, यानी कि ये वैल्यू आती 65% की, मल्टीप्लाइड बाई 100 करते, 13 पंचे 65, 13 चौके 52, 5 से डिवाइड करते 8 बार जाता। करेक्ट आंसर कितना? 800। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अच्छा लगे वो कर। देन ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। चौथा करिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। इसको करिए जल्दी से, जल्दी से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन एसबीआई का। दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? छूट प्रतिशत का, छूट प्रतिशत के लिए डिस्काउंट परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। ठीक, छोड़ो उसे अर्शु, छोड़ो उसे। छूट के लिए डिस्काउंट परसेंट, तो आपने अभी पीछे भी इन्हीं का अंकित मूल्य निकाला था, पता है? चश्मे और किताब का ही निकाला था, मुझे तो याद भी है। चश्मे का 285 आया था शायद, और इसका 182 आया था शायद, यही था। चेक कर ले, चश्मे और किताब आपने अभी निकाला भी था, देखो 285 182। पहले क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट में भी बताया था 285 182। जब आपको अंकित मूल्य पता है तो आप उसमें डिस्काउंट परसेंट निकाल के समय बर्बाद मत करो, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है। ठीक, जब रेशियो पूछ रहा है तो चश्मे और किताब में, चश्मे में कितने रुपए की छूट दे रहे हो? 35 की छूट दे रहे हो, किसमें? 285। मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करना, परसेंटेज थोड़ी ना निकालना है, टाइम खराब थोड़ी ना करना है। 14 रुपए की छूट दे रहे हो 182 में, तो 14/182 गुणे 100 होता है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो नहीं निकालना, जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। ठीक, 7 दूनी 14, 7 पनम 35, 5 से डिवाइड करोगे पनम 25, 5 पत्ते 35। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 2 9 18, 2 एकम 2, 91 इधर 57 उधर, तो करेक्ट आंसर कितना? 91/57। 91/57, ऑप्शन नंबर डी 100% सही जवाब है। क्लियर हो गया? यहां से बहुत प्यार से हो गया। ठीक है, RDX वर्मा गुड इवनिंग। हो गया, चलो अब बस ये इस DI का अंतिम प्रश्न, लास्ट, इस DI का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है इस DI का, बाकी कोई क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, जिसमें इतनी, इसमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी। करिए सर। हाँ, जुकाम बहुत ज्यादा हो रखा है। स्नेहा ने 1 शर्ट 2 बैग 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। ये ध्यान देना, किस पर?
5% की, वो भी अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा, ये भी याद रख, ठीक है। अगर ये थोड़ी देर के लिए 5% को हटा दो, जितना सब कुछ चल रहा था उतना ही चलेगा, तो हमारा लाभ कुछ अलग होगा, ठीक। लेकिन अगर हम 5% की अतिरिक्त छूट देने लगेंगे तो अतिरिक्त छूट जो दी जा रही है वो ऐसा नहीं है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट की वैल्यू पता फिर घटा के निकालो, वो सब नहीं करें, नहीं है जरूर। मार्क प्राइस पर ही निकालना है, तो मार्क प्राइस तो हमें पता करना पड़ेगा, मार्क प्राइस तो पता करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन थोड़ा सा जल्दी अगर इस क्वेश्चन को करना है तो आप दोनों डिस्काउंट निकालोगे, समय बर्बाद है। आप सिंपल सा काम क्या करो कि आप ये देखो कि अभी आपको प्रॉफिट हो कितने का है, अभी प्रॉफिट हो कितने का रहा है। तो जरा ध्यान दो कि अगर ये डिस्काउंट अभी नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, केवल इतना लिखा। एक शर्ट में कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 48। एक शर्ट में कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 48। दो बैग में कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 23। एक पैंट में कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 54। ये आपका प्रॉफिट है। अगर हम टोटल प्रॉफिट निकालें, अभी प्रॉफिट निकालें पहले का, जब हमें ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिल रहा था तो सब कहानी अलग चल रही थी। तो एक शर्ट खरीद रहे हो ना, कितने रुपया का प्रॉफिट हो रहा? 48। दो बैग खरीद रहे हो, एक बैग में 23 रुपए का प्रॉफिट, तो दो बैग में 46 रुपए का प्रॉफिट। दो बैग खरीद रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाई 2। एक पैंट खरीद रहे हो, एक पैंट में कितने रुपए का प्रॉफिट? 54 रुपए का प्रॉफिट। ऐड करो, 6 4 10 8 18 का 8 कैरी 1, 5 5 10 4 14, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 148। ये 148 रुपए हमारा पुराना प्रॉफिट है जब हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं दे रहे, ठीक। लेकिन आप डिस्काउंट देने लगे, तो जो डिस्काउंट दे रहे हो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही देख रहे हो, वो अंकित मूल्य में देख रहे हो। साफ साफ लिखा है अंकित मूल्य पर 5%। तो जितने भी आर्टिकल आप सेल कर रहे हो उन सभी का कुल अंकित मूल्य निकालो, फिर 5% का डिस्काउंट दो। जब कुल अंकित मूल्य निकालोगे तो तुम्हें मैंने पहले ही सबकी डिस्काउंट निकाल के बता दी थी वैसे तो भाई साहब, अगर नहीं याद है तो फिर से निकाल लेना, क्या ही कर सकते हैं। अगर आप बैग की बात करो, अगर आप बैग की बात करो तो बैग का जो आपने अंकित मूल्य निकाला था वो 301 रुपए आया था। बैग का अंकित मूल्य निकाल के देख लेना फिर से, 301 रुपए आया था बैग का अंकित मूल्य। कैसे आया था? 23 रुपए, तो कितना हो रहा था? 253। 253 में 48 जोड़ोगे तो कितना हो रहा था? 301 रुपए। और क्योंकि दो बैग है ना, कितने बैग हैं? दो बैग हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 602 रुपए, ठीक है। अंकित मूल्य मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? 602 रुपए दोनों बैग का। एक शर्ट में क्या था? 368 रुपए में बेच रहे थे, 320 रुपए में 48 रुपए प्रॉफिट के साथ 68 रुपए में बेच रहे थे। 68 में 96 रुपए डिस्काउंट दे रहे थे, तो 68 में 96 करोगे तो 68 368 468 464 हो जाएगा एक वस्तु का। आपने पहले भी निकाला होगा, ये भी चेक कर सकते हो। देखो आपने पहले भी निकाला, ये देखो 464 पहले ही निकाल के बैठे हो आप, जो मैंने कहा था निकाल लो। 464, तो ये तो एक ही वस्तु खरीदी है, 464 आ जाएगा, सिंपल सा काम। अब आ जाओ एक पैंट की, 450 रुपए में 54 रुपए ऐड करके बेच रहे हो, तो 504 में बेच रहे हो। 504 में 72 रुपए की छूट दे रहे हो, 72 रुपए छूट के बाद 504 में बेच रहे हो, यानी कि कितने रुपए सेलिंग प्राइस? अंकित मूल्य इसका 576। ये भैया इसका अंकित मूल्य आ गया 576, ठीक है। ऐड कर दो, 6 4 10 2 12 का 2 कैरी 1, 7 7 14 का 4 कैरी 1, 6 1 7 7 4 11 11 5 16, 1642 रुपए आपका अंकित मूल्य है, जिसमें आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसका 5% अगर आप निकालोगे तो 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 5 के 20 के 21 का 1 कैरी 2, 5 6 के 30 2, 32 का 2 कैरी 3, 5 कम 5 और 3 8, 82.1 रुपए। 82.1 रुपए की तुमने और छूट दे दी, तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया ना। तुम्हारा प्रॉफिट ही तो कम हुआ है। पहले 148 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वो 82.1 रुपए कम हो गया है, ठीक है। 7 में से 2 घटाओगे 5, 7 में से 2 घटा दिया 5, 14 में से 8 घटाओगे 6, करेक्ट आंसर कितना आ गया? 65.9, 65.9। डन है, क्लियर है। और जब ये 28 अक्टूबर को जिस दिन पेपर हुआ था, उसी दिन जब मैंने 2023 में ये सॉल्व किया था अपने लास्ट चैनल यूपी एग्जाम्स वाला में, रात को 10 बजे पेपर आने के बाद, तो मैंने इस क्वेश्चन में सबकी निकाल के टाइम खराब किया था, तो सबको निकालने की जरूरत नहीं है।
डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं, आराम से आंसर आ जाए। ठीक है, तो आई होप ये वाली डीआई भी आपकी खत्म हो गई।